आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, मतलब किस चीज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, अपने शरीर का कुछ उपयोग करो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि अच्छा समय न चला जाए। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कि अच्छा उपाय, अच्छा विचार कब खराब हुआ है, कब व्यर्थ हुआ है। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, समझो जग को न निरा सपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना, मतलब इस संसार को कोई सपना मत समझ के चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपने आप बनाओ। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, झुकने के लिए अगर तुम्हें किसी के ऊपर झुकने की ज़रूरत है, अगर तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत है तो उसके लिए भगवान है। अखिलेश्वर मतलब जो अखिल मतलब संपूर्ण और ईश्वर मतलब ईश्वर, तो सारी दुनिया का जो ईश्वर है वो सहारे के लिए है। कि अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो, हमेशा पानी की तरह साफ रहो। जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो, प्रबलानल जो अनिरुद्ध रहो। प्रबलानल जो अनिरुद्ध रहो के मतलब प्रबल अनल की तरह, प्रबल अग्नि की तरह अनिरुद्ध रहो, मतलब किसी से रुको मत। पवनोपम सत्कृतिशील रहो, पवन की तरह अच्छे काम को करने में लगे रहो, हवा की तरह अच्छे काम को करने में लगे रहो। अवनीतल वद धृतिशील रहो, अवनी इज जमीन और तल मतलब जमीन के तल की तरह। धृतिशील, धृति क्या होती है? धैर्य। तो जमीन की तरह धैर्यवान रहो, जैसे जमीन धैर्य बनाए रखती है चाहे जो हो, उसकी तरह धैर्यवान रहो। कर लो नभसा शुचि जीवन को, अपने जीवन को आकाश की तरह साफ बना लो। नर हो न निराश करो मन को, अपने मन को निराश मत करो, तुम मनुष्य हो। जब हैं तुम में सब तत्व यहाँ, जब तुम्हारे पास सारे तत्व हैं, सारी चीजें तुम्हारे पास यहाँ हैं, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तो तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारा जो होना है वो कहाँ जा सकता है। जब हैं तुम में सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, यानी तुम अपने होने के अमृत के रस को पियो, मतलब अपने होने का आनंद लो, अपने होने का मजा लो। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। कि रोज उठो और कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें अमरता प्राप्त हो जाए। दव रूप रहो भव कानन को, दव मतलब आग, कि दव रूप रहो, भव मतलब दुनिया और कानन मतलब जंगल, कि दुनिया के जंगल में आग की तरह रहो। नर हो न निराश करो मन को, निज गौरव का नित ज्ञान रहे। जान रहे होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि हम ज्ञान पढ़ते हैं तो मैं यहाँ ज्ञान पढ़ रहा हूँ। कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। अपने गौरव का ध्यान रहे कि हमारा एक गौरव है। कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, सम्मान बने रहना चाहिए। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कि मरने के बाद भी जो हमारा गान है, हमारी कीर्ति का गान है, जो गाना है, जो हमारी कीर्ति गाई जाए, वो गुंजित रहे, आसमान में गूंजती रहे। कि सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, चाहे कुछ भी हो, अपने साधन को, अपने साधने के काम को, जो काम कर रहे हो उसे कभी छोड़ो मत। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, कि ईश्वर ने तुमको हाथ दिए हैं। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए।
कि जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब बना के तुम्हें दी है। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। अगर तुम उन्हें पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो किसका दोष है। समझो न अलभ्य किसी धन को, किसी भी धन को ऐसा मत समझो कि उसे पाया नहीं जा सकता। अलभ्य मतलब जो प्राप्त नहीं हो सकता। कि समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं। ऐसा कौन सा गौरव है जिसके लिए तुम लायक नहीं हो। बड़ी सेल्फ मोटिवेशन वाली, अपने आप को मोटिवेट करने वाली, अपने आप को प्रेरणा देने वाली कविता है। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, तुम भी उसी भगवान के बनाए हुए इंसान हो जिसके बाकी सब हैं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। तो फिर भगवान के ही बनाए हुए व्यक्ति को क्या चीज़ दुर्लभ है, क्या चीज़ मुश्किल है पाना। कुछ भी नहीं, सब कुछ पाना आसान है आपके लिए। तो किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो न निराश करो मन को, करके विधिवाद न खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करके दुखी मत हो, शोक मत करो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। अपने लक्ष्य को लगातार भेदते रहो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है। उद्यम यानी कि परिश्रम, मेहनत ही तरीका बनता है। केवल मेहनत ही सही तरीका होता है। मिलता जिससे सुख का निधि है। बनता बस उद्यम ही विधि है। मिलता जिससे सुख का निधि है, मतलब जिससे सुख का खजाना मिलता है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, एक ऐसे जीवन को जिसमें काम नहीं है, जो आलस्य से भरा है। उस जीवन को तुम धिक समझो, धिक्कार करने लायक, बहुत बुरा समझो। नर हो न निराश करो मन को। कि तुम मनुष्य हो, तुम इंसान हो, अपने मन को निराश मत करो। ये कविता थी मैथिली शरण गुप्त जी की। धन्यवाद।